चलो अब समझते हैं हाइपोथैलेमस को, जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ऐसा क्यों, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस के एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करें तो दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट को कंट्रोल करता है, और ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाद में रिलीज करेगा। यानी वो एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और एक हार्मोन्स बनाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के हार्मोन्स बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा किसी हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं ग्रीन में, या इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा किसी हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं रिलीजिंग हार्मोन का, GHR विच इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज का कारण बनता है। और एक एग्जाम्पल है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो गोनाडोट्रोपिन के रिलीज का कारण बनता है। उसी तरह इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल है GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ऐसे हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए बनाता है उसमें इंक्लूड है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक कोई भी सब्सटेंस होता है जो यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी यूरिन वॉल्यूम को घटा देगा। इस हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस लाने में भी इसका एक रोल होता है। अब जब ADH का डिसऑर्डर हो जाता है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया है, जिसमें यूरिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, जो आपकी पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए ये बनाता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो मेजर फंक्शन है। मिल्क इजेक्शन, जब बेबी सक करता है मम को तो ये हार्मोन रिलीज होता है जिससे मिल्क जो है ब्रेस्ट से इजेक्ट होता है। दूसरा होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करना ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस के एंडोक्राइनल फंक्शंस। अब आप देख रहे हो कि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड विच इज पिट्यूटरी। अब इसका नर्वस रोल क्या है? होम्योस्टेट फंक्शन। होम्योस्टेट फंक्शन मतलब एक कांस्टेंट, नियर बाय कांस्टेंट स्टेट बॉडी में बनाए रखना। अब कांस्टेंट स्टेट का मतलब क्या है? टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, इन सभी चीज़ों का एक नियर बाय कांस्टेंट स्टेट। तो पूरे शरीर में रिसेप्टर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को भेजते रहते हैं, कुछ बढ़ा या घटा, और उसके हिसाब से हाइपोथैलेमस चीज़ों को चेंज करते रहता है टू मेंटेन द बैलेंस। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल्सो आप मुझे टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ t.me/sonasingbiology. You can follow on Instagram, and of course the website is shantasonasingh.com. Besides, there is a book that has been recently released on Amazon called NCERT Mapped, जहाँ आपको बहुत ही इंट्यूटिवली फ्लो चार्ट्स, इलस्ट्रेशंस और माइंड मैप्स की हेल्प से आपकी स्टडी को आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। सो गो चेक इट आउट. Link will be there in the description. Thank you.